नरसिंहपुर में खौफनाक वारदात, युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर फेंका झाड़ियों में। नरसिंहपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर युवक को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। मामला नरसिंहपुर के डोंगरगांव थाना का है, जहां 25 वर्षीय युवक बसंत पाली रात्रि में गाडरवारा से काम करके अपने ससुराल हीरा हेलमेट पहने हुए एक बाइक सवार ने मदद के लिए बसंत को रोकता है। जैसे ही बसंत पाली अपनी गाड़ी रोकता है तो पीछे से 4 व्हील गाड़ी से कुछ बदमाश आ जाते हैं और सभी बदमाशों ने पीड़ित को उठाकर सड़क के पास झाड़ियों में ले जाते हैं, जहां पर पीड़ित के साथ मारपीट करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटकर उसे झाड़ियों में फेंक देते हैं और बदमाश फरार हो जाते हैं। घायल अवस्था में पीड़ित के परिजन उसे सिविल अस्पताल गाडरवारा लाते हैं। पीड़ित को प्राथमिक इलाज के बाद जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। वहीं अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ते हुए गाडरवारा की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और गुस्साए ग्रामीणों और पाली समाज के लोगों ने एसपी के नाम गाडरवारा एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी है और जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन देते हुए मामले को सुलझाने की बात की है। गाडरवारा विधानसभा का ये पहला मामला नहीं है जब एक युवक पर प्राणघातक हमला हुआ हो। इससे पहले भी गाडरवारा में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या हो चुकी है। इसके बावजूद गाडरवारा में बेखौफ वारदातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जो शासन और पुलिस प्रशासन पर सीधे सवाल है कि ये अपना एनटीपीसी जो रोड है पुलिया के आगे, वहाँ पर किसी एक हेलमेट पहने हुए बाइक सवार ने उसे रोका और कहा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मदद चाहिए। फिर जो है वो रुका तो इतने में पीछे से एक बोलेरो आई, जिसमें से 3-4 लोग उतरे जो चेहरे को कपड़े से ढके हुए थे और इन्होंने बसंत को पकड़कर अंदर झाड़ियों में ले गए और इसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और फिर भाग गए। क्या हालत है पीड़ित की? पीड़ित अभी रेफ़र हो गया है यहाँ से, उसको ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी चूँकि, और जबलपुर में उसका इलाज चल रहा है। अब पुलिस ने अपराध क्रमांक 175/25, धारा 109, 126(2) और 3-5 बीएनएस के तहत थाना डोंगरगांव में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। आरोपियों में सर पकड़ा है? प्रकरण की विवेचना जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर ऋषिकेश मीना जी को रात में ही अवगत कराया गया और उनके द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें साईंखेड़ा थाना प्रभारी और डोंगरगांव थाना प्रभारी तथा अनुविभाग के 5-7 कर्मचारियों की एक टीम गठित की गई है। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला नजर आ रहा है? क्या परिवार से भी कोई बातचीत हुई पुलिस में? परिवार से बातचीत हुई। परिवार का को तो अभी आइडिया नहीं है, उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ये है कि चूँकि उसके शरीर में कोई अन्य जगह कोई चोट नहीं है, सिर्फ गुप्तांग पर चोट है, गुप्तांग काटा गया है, तो नेचुरली ये इशारा लगता है कि कोई सेक्सुअल बैकग्राउंड इस घटना के पीछे हो सकता है। पुलिस सारे तथ्यों को जोड़ तोड़ करके और विवेचना कर रही है, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं और उम्मीद है कि 1-2 दिन में हम इसका खुलासा कर देंगे। एक वहाँ का पाली समाज का लड़का वहाँ एनटीपीसी से आ रहा था, तो रास्ते में उसको रोक के किसी ने बाइक आने का रोक उस पर हमला किया, उसका गुप्तांग काट लिया, पेट में भी बहुत चाकू वाकू से हमला किया और गंभीर हालत में उसको जबलपुर में एडमिट कर दिया। क्या मांग है आप लोगों की इस बात को? वो मांग है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसका तत्काल वो मुलजिम पकड़ा है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस प्रकार की अपराध बढ़ रहे हैं, उससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसमें एक पाउडर, कहीं की हत्याएँ, इस प्रकार के हमले, ये बहुत ज़्यादा अनैतिक काम इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा न हो कोई ढील ना बरत पाए प्रशासन, तो तत्काल उन अपराधियों की कार्रवाई उन पर होना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। समाज के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्राणघातक जो हमला किया है और उसके गुप्तांग जो काटे हैं, इस विषय को लेकर के हमारी पूरी समाज, जिले की, प्रदेश की और राष्ट्र की बहुत चिंतित है और बड़ा निंदनीय काम जिसने भी किया है। हम पूरी समाज चाहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व पनप ना पाएँ, इतनी कठोर से कठोर, कड़ी और कार्यवाही प्रशासन करे, ऐसी हम प्रशासन से मांग करते हैं। आशा और विश्वास रखते हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग जरूर करेगा।